आप नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्य की राजनीति यूनिवर्सिटी। टॉपिक है बच्चों, अंतर्राज्यिक द्वंद्वों के समाधान के लिए संवैधानिक तंत्र पर निबंध लिखिए। तो बच्चों आज हम जो राज्य के अंदर जो विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने या समाधान के लिए जो संविधान के द्वारा जो संस्थाएं गठित की गई या संवैधानिक तंत्र है उसके बारे में हम इस पर बात करेंगे। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। विवाद के वैकल्पिक समाधान के अंतर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाएं और तकनीक आती है जो विवादों में उलझे पक्षों को बिना मुकदमे के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती है। तो स्टूडेंट, विवाद के वैकल्पिक समाधान के अंतर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रिया जो तकनीक आती है जो विवादों को उलझे पक्षों को बिना मुकदमे के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती है। तो बच्चों इसका जो तात्पर्य में है, सीधा तौर पर आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो हमारे देश के जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाने का दायित्व दिया गया है। लेकिन आज वर्तमान समय में न्यायपालिका का कार्यभार इतना बढ़ गया है कि हर एक विवाद को सुलझाने में बहुत ही वक्त लगता है। तो इसलिए मनुष्य अपने जो देश का नागरिक है वो न्यायालय जाने में कतराता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार न्यायालय जाएगा मुकदमा, और वो मुकदमा जो है लंबा चलेगा। मुकदमा चाहे वो विवाद कोई सा भी हो, परिवार से संबंधित हो, चाहे तलाक से हो, चाहे वगैरह वगैरह जिस प्रकार से भी हो, लेकिन न्यायालय में आपको पता है कि मुकदमा जाने के बाद उसमें बहुत सारा वक्त लगता है। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे किए गए कि अगर आपका कोई जो विवाद है वो उलझा हुआ है तो उस विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका यानी न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त बाहर यानी न्याय व्यवस्था से बाहर भी सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक तंत्रों का प्रावधान किया गया है जिससे व्यक्ति न्यायालय न जाकर वो बाहर ही अपने मुकदमे सुलझा लेता है। तो इसे कहा गया है संवैधानिक तंत्र, यानी जितनी भी अंतर्राज्यीय द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब होता है विवाद है, उनका समाधान के लिए संवैधानिक तंत्रों की स्थापित की गई। अभी मैं आगे इस वीडियो में संवैधानिक तंत्रों के बारे में भी विस्तार से बात करूँगा। उससे पहले आप समझिए कि संवैधानिक तंत्र यानी जो भी मुकदमे या कोई भी विवाद जो होते हैं उन्हें बाहर कैसे सुलझाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संसद में मध्यस्थता और सुलह विधेयक यानी एक मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2018 को लागू किया, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी नागरिक वो किसी भी संस्थागत मध्यस्थता के आधार पर अपने मुकदमे यानी अपने विवादों या अपने पक्षों को वो न्याय व्यवस्था से भारी सुलझा सकता है, क्योंकि ये जो विधेयक है ये मध्यस्थता को बहुत ही लाभकारी बनाती है और व्यक्ति को विवाद को दूर करने के लिए एक विकल्प मुहैया कराती है। तो देखिए, जो संस्थागत मध्यस्थता को लाभकारी बनाएगी और भारत को सुदृढ़ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र केंद्र बनाने में सहायता होगी। तो वर्तमान न्याय व्यवस्था की काफ़ी महंगी है, विलंबकारी है। विवाद से जुड़ी पार्टियां यानी पक्षों को सालों इंतजार करना पड़ता है। आपको पता ही, न्याय व्यवस्था में अगर जाओगे तो आपके पैसे की खर्च होगा, आपका पैसा खर्च होना है, आप जाओगे आपका वक्त खर्च होना है, आपकी नौकरियां, जैसे कि आपका कोई विवाद है तो विवाद के चक्कर में आप न्यायालय के चक्कर लगाते रहोगे तो आपकी नौकरियां छूटने का डर। तो ये न्याय व्यवस्था जो होती है बड़ी महंगी है। लेकिन ये जो संवैधानिक तंत्र है, ARD जिसे कहते हैं, ADR जो है वो संवैधानिक तंत्र की संस्थाएं जो आपकी न्याय व्यवस्था से बाहरी मुकदमे सुलझा देती है। अब वो क्या है देखते हैं। विवाद से जुड़ी पार्टियां पक्षों को सालों इंतजार करना पड़ता है। मुकदमे की इस महंगी और लंबी प्रक्रिया ने अदालतों द्वारा अपनाई जा रही न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कम किया है। यानी आज हर व्यक्ति का जो न्याय व्यवस्था है उससे, अदालतों से बिल्कुल भरोसा हट गया है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो वहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसलिए बहुत से ऐसे विवाद है जो भारी सुलझा लेता है। न्याय व्यवस्था की इन कमजोरियों ने विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक उपचारों को जन्म दिया है। ADR सस्ता और तेज न्याय प्रदान करता है, जिसके कारण विवादग्रस्त पार्टियां यानी पक्ष विवाद सुलझाने के लिए इस ADR पद्धति को प्राथमिकता
देती है। अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय द्वंद्व के समाधान के लिए संवैधानिक तंत्र। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो बहुत सारी जो बाहर न्याय व्यवस्था से बाहर जो बहुत सारे संवैधानिक तंत्र है, कौन कौन सी चीज़ें आपके विवादों को सुलझाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले मध्यस्थता। आपको पता है मध्यस्थता कहीं भी की जा सकती है। देखो थाने में भी मध्यस्थता होती है, बहुत सारी बाहर की जो पंचायतें होती हैं उनमें भी मध्यस्थता होती है ना। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा भी मध्यस्थता होती है। तो देखते हैं मध्यस्थता क्या है। प्राचीन भारत में मध्यस्थता अति लोकप्रिय एवं प्राचीन प्रचलित थी। पंचायत द्वारा दिए गए निर्णय पंचार कहलाते थे, यानी अपनी मध्यस्थता हम पंचार के द्वारा कह सकते थे। मध्यस्थता समझौता या संधि के द्वारा की जाती थी और ये बाध्यकारी होते थे। एडीआर अदालतों में मुकदमेबाजी का विकल्प है। एडीआर प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर आप जाकर एडीआर में जाकर अपने मुकदमेबाजी कर सकते हो और यहाँ पर अपनी पैरवी भी कर सकते हो। इसके अलावा एडीआर की प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये निर्णय भी देती है और इसका निर्णय मानना संवैधानिक तंत्र के माध्यम से मान्य होता है, जिनमें मुकदमा और हिंसा का स्थान नहीं होता। इसमें यहाँ पर याद रखना, यहाँ से सुलझाया जाएगा, ये कोई लंबा मुकदमा नहीं चलेगा। यहाँ बस मुख्य मुकदमेबाजी होगी, दोनों आप अपना विचार रखिए, दूसरा पक्ष विचार रहेगा, आपसी बातचीत के द्वारा इस सुलझाया जाएगा और इसके अंतर्गत तीसरे जो व्यक्ति होगा उसकी गवाही के माध्यम से प्रक्रिया सुलझाए। अब ये वास्तव में कोई हिंसा नहीं है, यहाँ पर आकर आप बातचीत के द्वारा निपटाओगे, ये कोई हिंसा, यहाँ पर हिंसा नहीं हो सकती। भारत में वैकल्पिक व्यवस्था मध्यस्थता, समझौता, बीच बचाव और बातचीत के रूप में उपलब्ध है। यहाँ पर मध्यस्थता, समझौता, बीच बचाव और बातचीत के द्वारा इसको सुलझाया जाता है। तो ये हमारा अंतर्राज्य यानी हमारे देश की एक संवैधानिक तंत्र की प्रक्रिया है। फिर लोक अदालतें। लोक अदालतें में मतलब लोगों की छोटी छोटी अदालतें नहीं होती, उन अदालतों में भी अपने विवादों को आप सुलझा सकते हो। ये लोक अदालतें भी हमारे एडीआर यानी संवैधानिक तंत्र की संस्थाएं। संपूर्ण विश्व में न्यायाधीशों, वकीलों और विवाद में फंसे पक्षों की राय एडीआर अपनाने के पक्ष में बदल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब लोग जो है हल्के हल्के बड़े मुकदमों में ना जाकर एडीआर में ही अपने मुकदमे सुलझा रहे हैं, क्योंकि एडीआर ही जैसे कंज्यूमर कोर्ट नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा बैंकों का भी छोटे छोटे कोर्ट होते हैं। बैंक का अगर कोई विवाद होता है तो बैंकों की कुछ संस्थाओं के कोर्ट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें ही एडीआर में आते हैं। मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं भीड़ भाड़ वाली अदालत व्यवस्था से बाहर तेज, सस्ता और सहमति पर आधारित समाधान प्रदान करती है। तो ये एडीआर के द्वारा जो लोक अदालतें होती हैं ये बहुत सस्ती होती हैं और ये लंबे समय भी नहीं खींचती और ये शॉर्टकट करके जल्दी जल्दी आपके जो विवाद है उसको सुलझा लेती है। एडीआर संबंधी पक्षों में वार्तालाप को बढ़ावा देते हैं और उन्हें विवाद के पीछे छुपे वास्तविक मुद्दों को हल करने का योग्य बनाती है, यानी जो आपकी वास्तविक बातें हैं और वास्तविक मुद्दे हैं जो छुपे हुए हैं उसको बाहर लाती है और उसके आधार पर अपने फैसला सुनाती है। ये लोक अदालतें हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता शिकायतें। जी उपभोक्ता शिकायतें भी थी, जैसे उपभोक्ता शिकायतें क्या होती है, देखिए पारिवारिक विवाद, निर्माण विवाद, व्यापार विवाद जैसे अनेक विवादों को एडीआर के माध्यम से आसानी से सुलझाया जाता है। आपको पता है कि आपके खाने पीने की चीज़ों की अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मिलावट होती है, कुछ भी होती है, उसका शिकायत करते हैं ना, तो इस तरह से ये उपभोक्ता अदालतें हैं। इसको लगभग ऐसे सभी विवादों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिन्हें दीवानी मुकदमों के रूप में अदालतों में ले जाया जाता है। जैसे कि दीवानी मुकदमे वही प्रॉपर्टी से संबंधित, घर में घरेलू हिंसा से संबंधित जो छोटे छोटे विवाद नहीं होते, यही होते हैं सब दीवानी। ऐसे मुकदमे इनके सामने लाया जाता है। जब अदालत में दीवानी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ये औपचारिक प्रक्रिया से गुजरता है, यानी औपचारिक मतलब पॉजिटिव, जिसका संचालन एडवोकेट करते हैं। यानी जो छोटे छोटे इसके अंदर लोक अदालतों में भी एडवोकेट होते हैं। आप अपने वकील को लाकर यहाँ पर भी औपचारिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हो और अदालती प्रबंध की देखरेख में संबंधित पक्ष अदालती आदेश की प्रतीक्षा करते हैं और जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी आप अपना पक्ष रखोगे उसके प्रति जो निर्णय लिया जाएगा उसको बिल्कुल भी याद रखना, उसे मान्य है और वो आपको मानना पड़ेगा। मुकदमों का परिणाम अनिश्चित होता है। मुकदमे का निर्णय होने के बाद अपील की जा सकती है। अगर यहाँ पर लोक अदालतों में अगर आपके विवादों का किसी ने मतलब अदालत ने कोई सुनवाई कर दिया, तुम उस सुनवाई से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो, तो आप अपने उस फैसलों के विरुद्ध भी पुनर्याचिका भी यहाँ पर टाल सकते हो, जो मुकदमे के फैसले को लागू करने में और देरी करता है। नेक्स्ट है न्याय पंचायतें। आपको पता है कि गाँवों के स्तर पर जो पंचायतें होती है वो भी सुलझाती हैं। भारत में पंचायत सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात एडीआर तंत्र है, क्योंकि आपको पता है ये सारी जो संवैधानिक तंत्र ये बाद में बने, लेकिन न्याय पंचायत तो प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि सारा जो न्याय व्यवस्था भी नहीं थी, तो जब भी सारे मुकदमे राजा महाराजा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर और आज वर्तमान में भी
जो न्याय पंचायतें हैं वही गाँवों के सभी लोगों के जो वो है विवाद उनको सुलझा रही है। निर्णय तक पहुंचाने के लिए निष्पक्ष तृतीय पक्ष की सहायता लेना दीर्घकालीन से ही भारतीय सांस्कृतिक अंग रहा है। आपको पता है कि पंचायत के अंदर देखा होगा आपने कि आपकी फिल्मों में भी ऐसा ही है कि दो पक्षों के अंदर विवाद है तो तीसरे से वो पूछती है और तीसरा जो गवाही देगा वही मान्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी पक्ष यानी यहाँ पर विवाद को सुलझाया जाता है वो तीसरे पक्ष की सहायता से सुलझाया जाता है। एडीआर तंत्र को अपना आधार आर्टिकल 24 यानी जो एडीआर को ये सारी शक्ति मिली है, ये आर्टिकल 24 यानी विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है। यानी जो इनको एडीआर को जो शक्ति मिली है न्याय करने की, ये हमारे आर्टिकल 14, 21, 32 में दी गई है। जो लोगों को न्याय पाने का अधिकार प्रदान करते हैं, इसे 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए DPSR से संबंधित किया जा सकता है। तो ये हमारी थी न्याय पंचायतें। नेक्स्ट है हमारी अन्य प्रावधान, जैसे कि संवैधानिक तंत्र के अंदर न्यायालय के बाहर विवादों को निपटारा सिविल प्रक्रिया यानी सिविल कोर्ट के द्वारा, यानी इसको मिली गई धारा 89। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 में पास किया गया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लोक अदालत प्रणाली की स्थापना का आधार का एक भाग है। यानी ये जितनी भी सिविल प्रक्रिया संहिता, ग्राम न्यायालय अधिनियम और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो हुआ, ये सब लोक अदालत प्रणाली की स्थापना का आधार है। जस्टिस मलिमथम समिति यानी जो कि 1989-90 की रिपोर्ट ने भी एडीआर तंत्र को अन्य विकल्प के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया है। तो ये हमारे जो थे, ये हमारे संवैधानिक तंत्र थे जो कि अंतर्राज्यीय मतलब होता है हमारे देश के अंदर जो द्वंद्व है उसके समाधान के लिए जो न्याय व्यवस्था के बाहर जो संवैधानिक तंत्र का प्रावधान किया गया है। ये सारी बात बताइए, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना।